देने वाला तो अल्लाह ही है, देने वाला अल्लाह है। मेरे भाई अगर कारोबार ना चले तो अल्लाह की राह में खर्च करो, कुरानी हिसाब से इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, कनीज़े फातिमा थी, सोचने लगी इसका इलाज कुरान से करूं। कैसे करूं? कुरान से करूं इसका इलाज। अगर अपने दिमाग से करा, अपने जबान से किया, तो हो सकता है मैं भी बदनाम हो जाऊं। ऑपरेटर साहब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। जितनी मैं जान लगा रहा हूं इतनी 5 जल्द से मैं जान नहीं लगाता हूं। और क्योंकि भाई ऐसा आवाज निकली कोई बच्चा बोल रहा है। हाँ सही बता रहे, पता नहीं कौन कौन सी मशीनें लेके बैठते हैं। मैं आहूजा का है भी ओरिजिनल, पता नहीं मगर क्या बात है, सेटिंग नहीं बैठ पा रही है। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद आना। मेरी माएँ भी बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई भी बैठे हैं, कुछ इनमें वो भी बैठे होंगे जो किसी के बच्चे होंगे, इनमें कुछ वो भी बैठी हैं कि जिनके बच्चे होंगे, है ना। बच्चे बिगड़ जाते हैं, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। आज उन्हें भी कुरानी इलाज बताऊंगा कि बच्चे बिगड़ जाए तो उन्हें सुधारा कैसे जाए। डंडा बच्चे को नहीं सुधारता है। अगर आज डंडा मारोगे तो कल बगैरत हो जाएगा, और मारो कितना मारोगे, मारते मारते उसका हाथ पैर तोड़ दो तब भी नहीं सुधरता। इसलिए कि मारना इलाज है ही नहीं, बच्चे का इलाज कुरान से करो। लोग कहते हैं बुरी आदत नहीं छूटती, आज उनका भी इलाज बताऊंगा। अगर मेरे जहन से नहीं निकला तो याद दिला देना। वो से कहते हैं हजरत शराब नहीं छूटती, मुझसे झूठ नहीं छूटता, जुआ नहीं छूटता, हजरत गलत काम नहीं छूटता। बहुत से लोग ऐसे होते नहीं छूटता उनसे, मैं बताऊंगा छूटेगा इंशाअल्लाह, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह छूटेगा। ये याद दिला देना अगर मैं ना बता सकूं तो। लड़की ने कहा 140 दिन के बाद मिलेंगे। 40 दिन के बाद तो कहने लगा ठीक है, कहने लगा जा, कहने लगी जा कहां रहा, सुन तो ले पूरी बात, जा तो लेकिन पूरी बात सुन के जा। कहने लगा बता, कहने लगी मेरी एक शर्त है, वो मेरी शर्त पूरी करके आएगा, 40 दिन के बाद जब आएगा तब तुझसे शादी होगी। कहने लगा बता तेरी शर्त क्या है, तेरी शर्त अगर कितनी भी सख्त होगी पूरी कर दूंगा, अगर कैसी भी होगी तो मैं उसको पूरा कर डालूंगा, बता तेरी शर्त क्या है। लड़की ने कहा 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होके उमर के पीछे बाजमात 40 दिन की नमाजें पढ़ के यहाँ के मुझसे मिलना, फिर शादी के लिए हाथ मांगना, फिर शादी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने कुरान इलाज किया। कुरान क्या कह रहा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है ना। और बरसरे बाजार, है ना, सरे राह किसी लड़की से बात करना, छेड़ना, ये बेहयाई है। लड़की ने कुरानी नुस्खा दे दिया, कुरानी टैबलेट दे दिया, कुरानी इसको डोज दे दिया। 40 दिन तक उमर के पीछे मस्जिद नबवी में बाजमात पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ के आओ। उसके बाद आके हमसे बात करो, तवज्जो फरमाया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अरे यहाँ आके बैठ जाओ, गद्दे पे बैठ जाओ। देखो एक आदमी भी इधर उधर होगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए कि तकरीर अपनी रटी रटाई नहीं होती, सुनी सुनाई नहीं होती। ये सुन लीजिए, तकरीर दो तरह की चल रही है आजकल, रटी रटाई, सुनी सुनाई, अपनी दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर जहन हाजिर रखेंगे तो फिर तकरीर होगी, और आप जाएंगे तो आपसे ज्यादा जगा हुआ और थका हुआ दोनों मैं हूं, मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। लेकिन तकरीर ऐसी हो रही है, अगर आपने सुन के अमल कर लिया तो खुदा की कसम बारे के नियारे हो जाएंगे। 40 दिन की नमाज पढ़ना इतनी सी शर्त, अगर तू कहती तो 40 साल की नमाज भी पढ़ ली, मगर कहने लगी पहले 40 दिन की तो पढ़ के आ, उसके बाद तो देखना। हाय 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 लोगों,
यहाँ तो नमाजें भी चल रही हैं, हराम कारियाँ भी चल रही हैं। कहने लगा ठीक है, बात पक्की होगी। लोगों मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता पहली सफ में खड़ा होता। हजरत उमर इमाम है, अल्लाह अल्लाह, इमाम भी लाजवाब है, मस्जिद भी लाजवाब है, नमाजी भी लाजवाब है। 40 दिन की नमाजें जब मुकम्मल हो गई, वो लोगों जरा गौर करना, वादा किया था कि 40 दिन में यहाँ मिलना है। जैसे ही 40 दिन की नमाजें मुकम्मल हुई, 40 दिन की नमाजें मुकम्मल करने के बाद वादे के मुताबिक उसी चौराहे पर आ गया, सरे राह आके खड़ा हो गया। लड़की भी वादे के मुताबिक आ गई। देखते हैं कि इस नौजवान में क्या तगय्युर और तबद्दुल आया है, देखते हैं इस नौजवान में क्या तब्दीली आई है। लड़की भी आई, वही हिजाब है, वही नकाब है, उसी हिजाब में आके खड़ी हो गई। लेकिन आज अंदाज कुछ अलग अलग थे, आज कुछ अदाएं अलग अलग हैं। लड़का 40 दिन पहले जब आया था तो निगाहें लड़की के ऊपर डालता था, लड़की के सामने देख के बात करता था। लेकिन 40 दिन की नमाज पढ़ के आया है तो निगाहें ऊपर नहीं उठी हैं, लड़के की निगाहें जमीन में गड़ी हैं। अब नहीं देखता निगाह उठा के। लड़के ने कहा ये तो बता, अब तेरी निगाह को क्या हो गया? 40 दिन पहले आया था तो नजर मेरे ऊपर डाल के बात करता था, नजर उठा के बात करता था। लेकिन अब आया है तो निगाहें झुका के बात करता है, निगाहें गिरा के बात करता है। तो लड़की से कहने लगा, अरे क्या बताऊं, 40 दिन नमाजें क्या पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। 40 दिन पहले तेरा हुस्न मेरे दिल में बसता था, 40 दिन की नमाजें क्या पढ़ी, अब किसी दुनियादार का हुस्न दिल में नहीं बसता, मदीने वाले के हुस्न के जलवे बसते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद। अब मदीने वाले के हुस्न के जलवे, सिर्फ मदीने वाले, अब किसी के हुस्न की औकात ही नहीं रह गई। और तू जैसी अगर लाखों हो तो मेरे सामने बेकार है। इसलिए कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। और जो दिल मदीने वाले को दे देता है वो दुनिया के हुस्न पे खुदा की कसम अपने आप को कभी नहीं बेचता, कभी नहीं बेचता। लड़की ने कहा मुझे तो पता था कि मैं कुरान से तेरा इलाज करूंगी तभी हो पाएगा, मैंने इसलिए तो ये कुरानी नुस्खा बताया था। लोगों अगर नमाज सही दिल से पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, तो खुदा की कसम खा के कहते हैं हर बुराई से दिल तेरा उठ जाएगा, बुरा काम करने को तेरा मन ही नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन नमाज होना चाहिए। अगर वजू नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, गुस्ल नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, कपड़ा पाक नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं। जैसे हमारी माँ बहनें कह देती है दूध पीते बच्चे का पेशाब जो है नापाक नहीं है, पाक नहीं। दूध पीते बच्चे का पेशाब भी नापाक है, अगर वो भी गिर जाए आपके बदन पे, आपके कपड़ों पे, तो कपड़ा नापाक, बदन नापाक, धुलना जरूरी। और जिस तरीके से पाक करने का तरीका है उस पाक करने के तरीके पर पाक करोगे तब पाक होगा, वरना पाक नहीं होगा। अगर आप नापाक हैं, अगर कपड़ा नापाक पहना हुआ आपने गुस्ल किया, गुस्ल नहीं होगा। नापाक कपड़ा अलग हटा के पाक कपड़ा पहन के गुस्ल करो तब पाक होगा। और सुनिए, बड़ी नापाकी तो बहुत बड़ी बात है मियां, कि आदमी का मतलब ये है कि पेशाब लगा है या और कुछ जो है नापाक चीज लगी है, वो तो बड़ी बात है। अगर पेशाब की छींटें भी तेरे कपड़े पे या तेरे बदन पे लगी हैं तो उसकी वजह से भी मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया जाएगा। छींटें भी ये जो खड़े खड़े बहुत से लोग पेशाब कर लेते हैं, सोचते हैं कि पेशाब हो गया, पेशाब तो हो गया मगर तेरा सख्त हिसाब हो गया। जो छींटें तेरे कपड़ों पे पड़ी हैं ये तुझे अज़ाब कब्र में गिरफ्तार करा देंगी। और मेरे भाइयों, नापाकी से बचो, तहारत और सफाई आधा ईमान है। अपने अंदर सफाई पैदा करो, सफाई लाओ। आज तो इस तरीके के मेरे भाई बाथरूम चल रहे हैं, वो इंग्लिश सीटें आ गई हैं, इंग्लिश वाली, उसमें आदमी मुश्किल से ही पाक रह पाता है, इसलिए कि उसमें आदमी लगभग नापाक छींट आने, वो जो वेस्टर्न सीट चली और लोग शौक में, वो मोहताजों के लिए है,
अगर यार कोई मोहताज है, पैर नहीं मुड़ पा रहा, मजबूरी है तो ठीक है, वरना खुशी खां उसको अपने घर में ना लगवा। लेकिन भाई आज वीआईपी बंदा, वीआईपी, वो सीट को लगवा रहा, वो सीट तुझे नापाक किए बगैर छोड़ेगी नहीं। काम की बात सुने आप, पैसा भी लग रहा हो, नापाक भी हो रहे हैं। पेशाब की अगर जरा सी छींट भी तेरे ऊपर आई तो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होना है। बुखारी शरीफ की हदीस, मैं नहीं कह रहा। आमीना के लाल, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, पैगंबर आजम एक रास्ते से गुजरे, मेरे नबी की नजर दो कब्रों पे पड़ गई। बुखारी की हदीस, हजरत इब्ने अब्बास इसकी रिवायत करते हैं, नबी ने दोनों कब्रों को देखा और दोनों कब्रों को देख के मेरे नबी ठहर गए, मेरे नबी रुक गए। और रुकने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बऊल। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सिहाबा, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, और अजाब भी किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है। नबी ने फरमाया, इनमें एक वो है जब पेशाब किया करता था तो पेशाब की छींटों से अपने कपड़ों को नहीं बचाया करता था। भाई अगर तुम नापाक हो, तुम्हारा बदन नापाक, कपड़ा नापाक, और अगर मौत आ गई तो रहमत के फरिश्ते तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अगर आप नापाक हैं तो फौरन पाक हो जाएं। अगर रात में किसी टाइम में, टोपे वालों, रात में किसी टाइम नापाक हो गए तो उसी वक्त पाक होना जरूरी है। इंतजार सुबह का ना करो, क्या मालूम सुबह से पहले तुम्हारी मौत आ जाए। बात समझ आ रही है? असल में ये तकरीर जो थी कुछ पढ़े लिखे लोगों में करने की थी, और मैंने आप लोगों में कर दी। आप लोग हैं कि बस जल्दी से मौलाना कुछ इधर उधर की बातें करें जिसमें हमें मजा आए, हंसे और अपने ठट्टे लगाएं और चले जाएं। और वो तकरीरें मैंने कर दी बंद, बिल्कुल बंद। इसलिए तो मैंने वो इसरा के लिए की थी वो तकरीरें भी, मगर चैनल वालों ने उस पर ईमू लगाया, खी लगाया, और करने के बाद में उसका माना ही दूसरा कर दिया, उसका माना ही अलग कर दिया। मेरा उससे भी मकसद क्या था? मकसद उससे भी था लोगों की इस्लाह, अपना तरीका होता है इस्लाह करने का। तो मैंने बदल दिया चैनल, मैंने गेरी बदल दिया। अब दिखाओ हंस के कैसे हंसोगे। हाँ, अरे भाई ये चादर क्या कर रहे हो? और इसको यार सीधा कर, तुम्हारी चादर तुम्हें लेडू यार। एक बात बताओ, कितनी अच्छी तकरीर चली मेरे भाई। पेशाब की छींटों से भी अपने आप को बचाना जरूरी है। ये जो एक एक हफ्ते तक बगैर इस्तिंजा के घूम रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है इस्तिंजा कितने लोग करते होंगे। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गैरों की नहीं। मुश्किल से 40 से 30% ऐसे मुस्लिम हैं जो इस्तिंजा करते होंगे, यानी वो पाक करते होंगे, वरना पेशाब किया और ऐसे ही पैजामा और पैंट बांध दिया। जब छींटों के मारे बुखारी की हदीस कह रही है कि अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगा, तो ये बताओ कि जब 50 ग्राम पेशाब पैंट में लेके घूमेगा तब क्या होगा? है कि नहीं? जब 50 ग्राम पेशाब पैंट में लेके घूमोगे तब क्या होगा? ये तो तुम खुद फैसला करो। ये बात मेरे अपने घर की नहीं, ये नबी की जबान है, नबी की हदीस है, नबी का कौल है, और है कौल मोहम्मद, कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसको आप बदल नहीं सकते, ये हक है और सच है। ऐसी पैंट के जिसमें आप बैठ के इस्तिंजा ना कर सको, फाड़ के फेंक दो, आग लगा। देखो मैं पैंट पहनने मना नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब बिल्कुल पैंट ना पहनो। आप पैंट पहनो,
लेकिन ऐसी पहनो कि जिसमें आपकी पाकी का सही ख्याल रह सके, पाकी हासिल कर सको, ताकि आप हाजिर से फारिग हो सको। नमाज पढ़ो तो रुकू और सजदा ठीक से हो सके। ऐसी पैंट पहनो जिसमें आपकी पिंडलियां और जांघें जाहिर ना हो, यानी चुस्त ना हो, ढीली हो। ऐसी पैंट आप पहन सकते हैं। जांघें पता चल रही हैं, आपकी पिंडलियां पता चल रही हैं, जिस्म के उतार चढ़ाव, नशेबो फराज का पता चल रहा, ये पैंट जायज नहीं है। जिसमें आप पेशाब नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते सही से, वो पैंट आपकी जायज नहीं है। मेरे भाई कान खोल करके सुनो, अगर ऐसी पैंटें हैं तो आज के बाद उन पैंटों को मुकम्मल तरीके से अपने से दूर कर दो। इसलिए कि अगर इन पैंटों ने तुम्हें नापाक कर दिया तो कब्र के अजाब में गिरफ्तार होना पड़ेगा। मामला बड़ा खतरनाक है। नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कहा इसमें पेशाब की छींटों से नहीं बचता था ये। अब मुझे बताओ, रसूल के जाहिरी जमाने में अगर पेशाब की छींटों से न बचने वाले पर अगर अज़ाब कब्र आ जाए, तो जो आज पैंट पहन करके इस्तिंजा ही नहीं करता, मुझे बताओ पाकी हासिल ही नहीं करता, उसका क्या होगा अज़ाब में कब्र में? किस तरह से उसे गिरफ्तार किया जाएगा? कब्र में क्या होगा मेरे भाई? किसे पुकारेगा कब्र में? ओ मेरे मुसलमान भाई, जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। इसलिए हर वक्त पाक रहो। अगर रात में नापाक हो जाओ तो सुबह होने से पहले पाक हो जाओ। और एक बात बताओ मेरे भाइयों, तो बड़ी अच्छी फैसिलिटियां है। हर घर में गुसल खाना बना हुआ है, हर घर में नहाने की सुविधा है, टोटी है, टंकी, पानी लगे हैं, गर्म के लिए गीजर लगे हैं। और मेरे भाइयों 1400 साल पहले जाओ, न घर में टोटी है, न घर में टंकी है, न घर में नल है, न घर में कोई गीजर है, न गैस का चूल्हा है। और मेरे भाइयों सर्दियों की रातें आती थी, लेकिन अल्लाह वालों को अगर गुसल की हाजत हो गई तो उसी वक्त गुस्ल किया करते थे और पाकी हासिल किया करते थे, ताकि मौत आए तो पाकी के आलम में। आज ऐसे की ऐसी नापाकी के आलम में मेरे भाई जिंदगी गुजर रही है। जिस घर में जुनूबी हो, जिस घर में नापाक शख्स रहता हो, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। मोबाइल जो है लैला से भी आगे हो गया। लैला को भी मजनू कभी भूला होगा, मैं इस मोबाइल को नहीं भूलता। हद हो गई भाई। ये जो तकरीरें चल रही हैं, ये अभी चल रही हैं, फिर नहीं मिलेंगी तुम्हें जो हो रही हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, लो बताए दे रहा हूं, अभी सुन लो। क्या टाइम है? 12:15 तकरीबन शुरू हुई है। 1 घंटा हो गया। हाँ, क्या समझ रहे हैं? 1 घंटा हो गया। आप क्या सोच रहे हैं हम बातें करेंगे, मैं सुनाता रहूंगा? ये कोई मशीन नहीं है। आप अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना 1 घंटा तकरीर जलसे में मेरी होती है, और वो मेरी हो गई। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हो गई 1 घंटा। अब अगर आप सुन रहे हैं तो 5-10 मिनट बढ़ाऊं, और नहीं सुन रहे तो मुझे भी शौक नहीं। बोलिए बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? तो इसलिए आप खुदारा थोड़ी देर जरा मोहब्बत से सुने। ये मैं भी समझ रहा हूँ ये खुशक तकरीर हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन खुदा की कसम अब नहीं मजा आएगा तो मरने के बाद मजा आएगा। ये ओरिजिनल मौलवी की तकरीर हो रही है जो एक आलिम को बोलना चाहिए। मेरे भाई, अगर किसी औरत को बच्चा पैदा हो, वह निफास की हालत में हो, तो बहुत से लोग उस कमरे में जाना पसंद नहीं करते कि अरे भाई इसमें वो औरत है जो निफास की हालत में है। नापाकी के अय्याम होते हैं, मैं मानता हूं। बहुत से लोग उस बिस्तर पे बैठना पसंद नहीं करते। सुनो, अगर किसी ने इस्तिंजा नहीं किया तो उस औरत में और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी नापाक, ये भी नापाक। तू इतना अच्छा हो गया कि हर जगह घूमे फिरे, उस औरत को तो इतना बुरा समझ रहा है कि उसके साथ खाने भी तैयार नहीं।
उस औरत के साथ शौहर खा भी सकता है, पी भी सकता है, उसके बिस्तर पे बैठा भी जा सकता है, जिनसे पर्दा नहीं है। पूरा इलाका भी नापाक हो गया, पूरा कमरा नहीं नापाक हो गया। हाँ, बहुत से लोग मरने वाले के कपड़े काट पीट के फेंक देते हैं, उसके जो कपड़े बचे हैं वो भी नहीं छोड़ते। ओ भाई, मुर्दा उन कपड़ों में थोड़ी ना घुस गया जो उसकी सैफ अलमारी में रखे हैं, पहने जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बस समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, बस एक चीज मैंने देखी है, नमाज़े जनाजा होगी, नमाज़े जनाजा हुई, वो जो नमाज होती है जिसपे इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाता, उसे उठा के कहेंगे जल्दी से मस्जिद में ले जाओ इसे। वो कफन का टुकड़ा ही तो मस्जिद में भेज रहा, तुझे और कुछ नहीं है मस्जिद में भेजने के लिए। मैंने सही बात देखा, इसे जल्दी से ले जाओ मस्जिद में क्या होगा इसका, ये बताओ। ये जो कफन का टुकड़ा है तू अपने घर ले जा, मैं कह रहा हूँ जायज है इस्तेमाल करना। आप उससे मुंह हाथ तू पहुंच उससे, उसे मस्जिद में भेजा, क्यों भेज रहा भाई मस्जिद में? मस्जिद में अगर तुझे भेजना है, तुझे कुछ करना है, तो इमाम साहब को नजराना दे दे, हाँ कपड़े दे दे, बात सही है। मगर नहीं बनाएगा, वो टुकड़ा भेजेगा जल्दी से लेके जाओ। मैंने देखा कई कई नमाज़ें लटक रही हैं, ये किस लिए है कि साहब वो जनाजे की थी, हमने सोचा बेकार जाएगी तो मस्जिद में चले जा। मस्जिद में चले, मस्जिद में के मरुओं का माल जाता है, मस्जिद में तो ज़कात भी नहीं लग सकती, ज़कात मस्जिद में नहीं लग सकती, उशर मस्जिद में नहीं लग सकता, सदक़े का माल मस्जिद में नहीं लग सकता, एकदम फ्रेश माल मस्जिद में लगता है, एकदम फ्रेश माल। हमने सोचा कि मुर्दों का माल मस्जिद का है भाई, ले चलो मत, नहीं, उस टुकड़े को मस्जिद में ना भेजे। और तुम्हें वैसे ही मस्जिद में भेजना है ना कि वो इससे वुजू पहुंच लेंगे लोग, तो 10 टावेल लेके मस्जिद में टांग, अच्छे किस्म की, जो आदमी को देख के जी चाहे। वो वाइट होता है, वो ऐसा गंदा हो जाता है, मस्जिद में जाता है उसे छूने दिल नहीं करता आदमी का। बात समझे? हाँ, अजीब मसले कि मस्जिद में उसे लेके जाओ। मस्जिद को तुमने क्या समझ लिया? एकदम फ्रेश माल मस्जिद में लगाओ। और इमामों को ये मत समझो ये 30 का और 10 का और 40 का दावत खाने के लिए इमाम है, नहीं, एकदम फ्रेश माल खिलाओ इमाम को। जब ये फ्रेश खाएगा तभी तो इसके पीछे नमाज सही होगी। जब माल सही नहीं खिलाओगे तो नमाज कहां से सही होगी? नमाज के लिए हुक्म है इमाम तलाश करो, हर एतबार से अफजल आला हो, तो उसकी खुराक भी तो अफजल आला हो। सूदिये के घर इमाम की दावत ना रखो, इमाम मना ना करे, तुम मना करो कि इमाम उसके घर दावत नहीं खाएगा, इमाम मना करेगा उसकी छुट्टी हो जाएगी, तुम मना करोगे तो शराबी की छुट्टी हो जाएगी। बात है कि नहीं भाई? इमाम अगर कहेगा मैं इसके घर नहीं खाऊंगा तो जाहिर सी बात है इमाम की क्या हैसियत है? तुम कहो बदअकीदा के घर इमाम की दावत नहीं, शराबी के घर इमाम की दावत नहीं, जवारी के घर इमाम की दावत नहीं, सूदिये के घर इमाम की दावत नहीं। और जिसने हराम काम खुल्लम खुल्ला कर रहा है, वो चाहे कोई भी हराम काम हो खुल्लम खुल्ला, उसके घर इमाम की दावत नहीं। ये तुम बनाओ, मैं कह रहा हूं 40 घर में इमाम की दावत ना हो, 4 घर में होगी, हफ्ते में हर हफ्ते में 2 दिन खिलाओ, क्या हो गया? मर जाओगे क्या? हर हफ्ते में अगर इमाम को 2 दिन खिला दिए तो क्या हो गया? अल्लाह उसके हिस्से का रिस्क तेरे दस्तरखान पे देगा, 4 हो चाहे। लेकिन इसलिए देखो एक बात बताओ, जब इमाम हलाल खाएगा तो हलाल बात बताएगा, जब इमाम को हलाल खिलाओगे नहीं तो डंडे की नोक पर डंडे ठोक के वो सही बात कैसे बोलेगा? बात है कि गोल मोल रोजी खिलाओगे तो बातें भी इमाम को गोलमोल होना चाहिए। और सही बात यह है कि इमाम गोलमोल यूं ही हो रहे कि मेरे भाई कान खोल करके सुनो, हमने समझ लिया कि मदरसे के बच्चे ज़कात और उशर का खाने के लिए नहीं, कोशिश करो कि इमाम को हर हाल में फ्रेश माल खिलाओ, हर हाल अच्छा माल। और इन लोगों को दावत ना होने तो जो मैं बता रहा हूं, कोई और भी पागल, सारे पागल आज यहीं बैठ गए क्या? अजीब मसले हैं, सारे पागल यहीं बैठ गए। मुझे
बेटा तुम बहुत शोर मचा रहे हो, मरने के बाद खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ ना, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अभी जानते नहीं हो। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब है। अगर काबे में रह के भी बेअदबी करोगे तो खुदा की कसम, अबू जहल काबे में ही जाता था, आता था, मक्का में पैदा हुआ, मक्का में रहता था, लेकिन कुछ हासिल ना कर सका, इसलिए कि बेअदब था। और हजरत उवैस करनी यमन में रह के अदब बजा लाए, आशिकों के इमाम बना दिए गए। अदब से पूछे मेरे भाई, बिना अदब, ये उलमा की महफिल है, मुस्तफा का जलसा है, ना सुनो तो चुपके से उठ के चले जाओ, और अगर सुनना है तो अदब से। मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी है इसका मफहूम बयान कर दूं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला भाई, आप ना सुनिए कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात कह करके मैं चला जाऊं ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। तवज्जो फरमा लें आप। जहां मेरे भाई मैयतों में इमामों को पूछते हो, वहां शादियों में, बियाह में और खुशी के मौके पे भी इमाम को पूछा करो, ठीक है। जहां पर 10 तरीके के खर्चे कर लेते हो, वहां पर एक जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने जाया करो ना, तो 10 रुपए मस्जिद की गोलक में डाला करो और 150 रुपए इमाम का मुसाफा करके आया करो। मैं तो ये बात कहता हूँ आम तरीके से 150, तुम गरीब नहीं हो जाओगे एक हफ्ते में 150 में, लेकिन इमाम का अगर तुमने 1000-2000 का जुमा के दिन वो कर दिया ना, तो खुदा की कसम वो अपने बच्चों की तरफ से बेनियाज हो जाएगा, फिर वो दिल खोल के तुम्हारी रातों दिन खिदमत करेगा, ठीक है, रातों दिन खिदमत। कुछ इमाम ऐसे हैं जो सेट से काम करते हैं, उनकी मजबूरियां उनके काम कराती हैं, इसलिए कि तनख्वाह में भला नहीं होता तो वो सेट से काम लगाते हैं। तुम इतना नवाज दो इमाम को, और अगर इमाम सेट से काम करे तो तुम सवाल कर दो, हजरत हमने तो इतना नवाज दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बच्चों का भला पूरा हो जाता है, अब कोई और काम ना करो, सिर्फ हमारी खिदमत करो, सिर्फ हमें दीन सिखाओ। है कि नहीं मेरे भाई? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, सुने मेरे भाई, जब तक आपका जिस्म कपड़ा बदन पाक नहीं होगा, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा जिस घर में जुनूबी होगा। सुन लीजिए आप, अगर जो निफास वाली औरत है वो भी नापाक है, और ये बिना इस्तिंजा वाला घूम रहा है ये भी नापाक है, इसलिए आप हमेशा पाक रहो। और मर्द तो चाहे तो साल में 365 दिन पाक रह सकता है, ये भी अल्लाह की नेमत है। जब नेमत है तुम्हारे ऊपर तो इस नेमत को अपने ऊपर से उठने ना दो। खुदारा खुदारा, बहुत से ऐसे उनसे कहो नमाज पढ़ लो तो कहने लगे कपड़े ठीक नहीं है। मेरे भाई तेरे कपड़े ठीक क्यों नहीं है? तू हमेशा कपड़े अपने ठीक रख। अब दूसरा जुमला सुनो, हदीस आगे मैं पढ़ रहा हूं और सुने इसको, बहुत जल्दी मैं पूरा कर रहा हूं। व अम्मल आखरु फकान यमशी बिन्नमीमा, मेरे नबी ने फरमाया इनमें दूसरा वो है जो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया गया कि ये चुगली किया करता था। क्या करता था? चुगली। ये बड़ी अहम बात है, इस पे मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं, मेरी माँ बहनें भी सुन लें और आप लोग भी सुन लें। ये दूसरा वो है जो चुगली किया करता था। चुगली क्या है लोगों? चुगली इधर की बात उधर करना, इधर की बात सुनो दूसरों से कहना, यहाँ की बात सुनो वहां कहना, वहां की बात सुनो यहाँ कहना, ये चुगली है। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, उस बुराई को दूसरों से बयान करना ये चुगली है, और चुगली शराब से बड़ा गुनाह है। खेलने से भी बड़ा गुनाह चुगली है, सूद खाने से भी बड़ा गुनाह चुगली है। सुन लीजिए आप कहोगे हजरत कैसे कैसे? सुनो, आपने शराब पी और शराब पी के आपने आज ही तौबा कर ली, आज ही मामला आपका साफ। अगर आपने 100 लीटर भी शराब पी थी जिंदगी में और आज ही सच्चे दिल से तौबा कर ली, सारा मामला साफ, आप मरने के बाद बख्शे जाएंगे। आपने जुआ खेला, तौबा कर ली, मामला साफ, लेकिन चुगली कर ली, तौबा कर ली, कबूल नहीं।
खास तौर से सुने, ये आदत हमारी माँ बहनों में ज्यादा, खवातीन में ज्यादा, जब तक इधर की उधर नहीं करती इनकी पेट की रोटी हजम नहीं होती। सी बता रहा हूं, जहां चार बैठेंगी वहां चार जगह की बात जरूर करेंगी। मेरी माँ बहनों, बड़ा खतरनाक गुनाह, तौबा करने से भी माफ नहीं होता। तो आप कहोगे हजरत कैसे माफ होता है? तो जिसकी चुगली करी है उससे पहले माफी मांगो, फिर अल्लाह से माफी मांगो, वो भी माफ कर दे तब अल्लाह माफ करेगा। सोचोगे कि यार माफी कैसे मांगेंगे, तो मामला ये हुकूकुल इबाद का है, ये डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं रखता, ये बंदों से ताल्लुक रखता है। बड़ी अहम बात बता, खुदा की कसम पूरी तकरीर में इससे ज्यादा अहम कोई बात नहीं बताने। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, मेरा मौला पहले मेरी हिफाजत फरमाए, हो सकता है मुझसे भी कितनी चुगलियां हो जाती हैं। अल्लाह अल्लाह महफूज फरमाए हमसे। किसी की पीठ पीछे बुराई करना, वो बुराई उसके अंदर है, ये चुगली है। अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि उससे माफ नहीं करेगा। मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया गया चुगली करने वाले को। चुगली करना ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कौन पसंद करेगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना? ये चुगली। बाज आओ। अब आपको एक बात आज और बता, चुगली कौन कौन सी बात चुगली में आती है? सुन भी लूंगा, मैं सबक पढ़ा रहा हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं। यार ये बात हमें पता भी तो होनी चाहिए यार, कौन सी टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि ये टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो ये नहीं खाना है। अब मैंने ये कह दिया चुगली करना हराम है भाई, गुनाह कबीरा है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन सी बात चुगली में आती है। यार ये भी तो पता हो कि कौन कौन सी बात चुगली में आती है। हमें पता ही नहीं तो हम बताएंगे कैसे? जैसे मक्का के काफिरों ने मेरे नबी से पूछ लिया था, अगर आप नबी हैं तो ये बताओ कौन कौन सा जानवर अंडा देता है और कौन कौन सा जो है मनुष्य और जानवर बच्चा जन्मता है। बता ही नहीं पाएंगे, कितना ही बताएंगे कोई ना कोई तो रह जाएगा, और जब रह जाएगा तभी हम कहेंगे लोग ऐसे नबी हैं, कोई ना पता नहीं। बताओ कौन कौन सा जानवर, इंसान, मनुष्य, दो पैरा चार पैरा, बताओ कौन सा बच्चा जनता? लोगों एक ही बात में बात खलास कर दी का जिनके कान जाहिर हैं वो बच्चा जनते हैं, जिनके कान जाहिर नहीं है वो अंडा देते हैं। जुमले में बात खत्म, एक ही जुमले में बात खत्म हो गई। हाँ एक ही जुमले। अब ये भी तो पता चले कौन कौन सी चुगली है, तो एक ही जुमले में बात खत्म करता हूँ। अगर बताऊंगा तो फजर हो जाएगी, नहीं बता पाऊंगा क्या क्या चुगली है। किसी को ये कह दिया वो बहुत खाना खाता, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो बहुत लंबा, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो टीना, ये भी चुगली है। ये कह दिया उसकी खेती बड़ी हार्डती है, ये भी चुगली है। उसकी गाड़ी तो फटफटिया, ये भी चुगली है। उसका मकान बहुत हार्ड था, ये भी चुगली है। उसकी टोपी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। वो पुराने कपड़े पहनता, ये भी चुगली है। उसके बदन से बदबू आती है, ये भी चुगली है। वो जल्दी नहाता नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर का नल अच्छा नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर में खाना अच्छा नहीं बनता, ये भी चुगली है। उसके घर में जो है लोग अच्छा नहीं खाते, ये भी चुगली है। लोगों अब कहां तक गिनाऊं कि चुगली क्या क्या, इतनी इतनी सी बात है चुगली है। उसके घर की शादी अच्छी नहीं हुई, ये भी चुगली है। उसकी बारात अच्छी नहीं थी, ये भी चुगली है। उसका दूल्हा अच्छा नहीं था, ये भी चुगली है। उसकी बीवी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। उसका लिबास ऐसा है, ये भी चुगली है। तो मैं क्या क्या बताऊं?
इसलिए एक जुमले में बात खत्म कर देता हूं। अच्छा, सोने वाला आदमी झूठ जरूर बोलता है, सही आप उसे उठाओ, सो रहा अगर ना और उससे पूछो अच्छा बताओ अभी क्या कही हजरत ने, बोला था यहीं तो जरा सी झपकी लग गई, जग रहा हूं। नींद जो है बड़ी, लेकिन मेरे भाई मैं बड़ा हसास आदमी हूँ, मुझे 1 लाख के मजमे में भी बुलवाना, मैं पूरे मजमे पे ऐसी नजर रखता हूँ जैसी कितनों पे नजर रखता हूँ, सब पे नजर, कौन सो रहा कौन, मैं अगर नजरअंदाज कर दूं तो वो अलग बात है, मैं कुछ ना बोलूं, बाकी मैं एक एक की हरकत से वाकिफ हूं कि कौन कौन इस वक्त क्या कर रहा है। इतना हसास आदमी हूं, और जब तक इतनी एहसास पैदा नहीं होगा जब तक स्टेज पे कामयाब आदमी नहीं हो सकता। ये एहसास होना चाहिए कि हम जब पढ़ रहे हैं तो कौन क्या कर रहा है, कौन हमें सुन रहा, कौन इग्नोर कर रहा। तवज्जो फरमाइए, जो चीज आप उसकी पीठ पीछे बयान कर रहे हैं उसको बाद में पता चले फला मेरे हवाले से ये कह रहा था, उसे तकलीफ हो वो बात सुन के वो चुगली।